हिंदी भूत की कहानियाँ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हमारे सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक नई कहानी सुनते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं और इन सब बातों को अंधविश्वास मानते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के होने पर विश्वास करते हैं और इनके दिखाई देने का दावा भी करते हैं। अगर आप भगवान के होने पर विश्वास करते हैं तो आपको भूत प्रेत के होने पर भी यकीन करना ही पड़ेगा। रायपुर का जिन्न इस नाम से जो कहानी मेरे चैनल पर डाली गई है वो मेरे निजी अनुभव पर आधारित है और 100% सत्य है। दुनिया में हर देश, हर शहर, गली मोहल्ले में इन आत्माओं का अस्तित्व है। कोई नकारात्मक तो कोई सकारात्मक। कोई आत्मा आपको कुछ नहीं कहेगी तो कई आत्माएं काफी नुकसान भी कर सकती हैं। आइए ऐसी ही एक घटना जो एक कड़वा अनुभव बन गई वो हम सुनते हैं। कानपुर में रहने वाले एक 15 साल के लड़के सोनू को आत्माओं और भूत प्रेतों में यकीन नहीं था। वो हमेशा इन सब बातों के खिलाफ सबको बोलता रहता था। करीब 5 साल पहले की बात है जब घर में सोनू के कजन भाई बहन कुछ दिन के लिए रहने आए और जैसा कि अधिकतर बच्चों को रात में भूत की कहानियां सुनने का शौक होता है तो सभी बच्चे एक ही कमरे में सोने के लिए इकट्ठा हुए और भूत की कहानियां सुनाने लगे और घर के बड़े लोगों से कहानियां सुनाने की जिद करने लगे। बहुत जिद करने पर सोनू के पापा बच्चों को भूतों की कहानियां सुनाने लगे और उन्होंने ये भी बताया कि घर के पास वाले पार्क में मोहल्ले के कुछ लोगों ने कुछ अजीब साये को रात में भटकते देखा है और कुछ ने ये दावा भी किया है कि रात में उन्होंने पार्क में सरकटा भूत भी देखा है। फिर सोनू के पापा ने सब बच्चों को सोने के लिए कहा और ये भी कहा कि रात को भूत प्रेतों की बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। पर बच्चे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने बातें करना जारी रखा पर सोनू का तो अपना अलग मानना था। वो उन सबको बोलने लगा कि छोड़ो फालतू की बातें, ये सब बेकार होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। क्या तुमने कभी कोई भूत देखा है जो तुम लोग ये सब बातें कर रहे हो? तुम लोग इतनी बातें करने के बाद तो रात में अकेले टॉयलेट जाने के लिए भी डरते हो। इस बात पर सोनू का कजन उस पर चिल्लाने लगा कि तू तो बहुत बड़ा ब्रूसली बन रहा है, जैसे तुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तुझ में हिम्मत है तो रात में अकेले उस पार्क में जाकर दिखा, हम तब मानेंगे कि तू सच में इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता और बड़ा हिम्मत वाला है। सोनू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और बोला, ठीक है, चलो मैं तुम्हें अकेले रात में पार्क में जाकर दिखाता हूँ और बल्कि मैं वहां जाकर भूत प्रेतों को चैलेंज भी करूंगा कि हिम्मत है तो सामने आओ और आकर के अपना रूप दिखाओ। लेकिन तुम घर में किसी को नहीं बताओगे कि रात में मैं पार्क में गया था और तुम में से कोई एक मेरे साथ अभी चलेगा ये देखने के लिए कि मैं पार्क के अंदर जा रहा हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे कि मैं पार्क में गया ही नहीं और मैं ऐसे ही आ गया हूँ। सोनू के कजन ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ साथ में, लेकिन मैं पार्क के बाहर रुक जाऊंगा। दोनों रात को 1 बजे चुपचाप घर से निकल गए और पार्क के गेट के पास पहुंचकर सोनू का कजन बाहर रुक गया और बोला कि देख सोनू, पार्क के अंदर तो बहुत अंधेरा है और मुझे यहाँ इस स्ट्रीट लाइट में भी डर लग रहा है। मेरी मान तो हम वापस चलते हैं, रहने दे, बहादुरी मत दिखा। पर सोनू पर तो जैसे अपनी बहादुरी दिखाने का जुनून सवार था। उसने कहा, अबे फट्टू, रुक 5 मिनट और मैं अभी आया। सोनू का कजन राजन बाहर रुक गया और सोनू पार्क के अंदर चला गया। उसे पार्क के बाहर अकेले में डर लग रहा था और वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा और हनुमान जी का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद सोनू वापस आ गया और बोला, देख मैं आ गया अंदर से और मुझे ना कुछ दिखा और ना मुझे कुछ हुआ, इसलिए कहता हूँ ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और भूत प्रेत कुछ नहीं होता। दोनों चुपचाप घर में आ गए और बाकी बच्चों को उन्होंने ये बात बताई। सोनू मन ही मन बहुत खुश था कि आज उसने सबके सामने अपनी बहादुरी दिखाई और सब भाई बहन
उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर वो लोग सब सो गए। अगले दिन जब सारे बच्चे सुबह उठ गए लेकिन सोनू नहीं उठा, तो उसकी मम्मी ने जाकर उसको उठाया। तो देखा कि उसको बहुत तेज बुखार हो रहा था। उसका शरीर अंगार के जैसे तप रहा था। वो घबरा गई और तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि मामूली वायरल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सब यहीं पर नहीं थमा। सोनू की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, फिर भी सोनू की सेहत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब सोनू की बुआ उसको देखने घर आई, तो उन्होंने सोनू के मम्मी-पापा को एक बार अपने गुरुजी के पास दिखाने के लिए बोला। सोनू को अगले दिन उन्हीं गुरुजी के आश्रम में लेकर गए और उन्होंने सोनू की हालत देखकर उसके सर पर हाथ रखकर ध्यान लगाया और उनको जो पता चला तो वो बहुत घबरा गए और उसके मम्मी-पापा को जो बताया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि सोनू ने किसी गलत समय पर, गलत जगह किसी नकारात्मक आत्मा को जागृत कर दिया और उसने उस आत्मा को चैलेंज किया कि वो उसका कुछ बिगाड़ कर दिखाए। अब वो आत्मा उसके शरीर में मौजूद है और धीरे-धीरे उसके शरीर को खोखला कर रही है और बीमार कर रही है और वो उसको मारे बिना उसे नहीं छोड़ेगी। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है और सोनू का शरीर पूरी तरह से उसके काबू में है। वो आत्मा सोनू के शरीर के माध्यम से खाने-पीने का भोग ले रही है। सोनू के माता-पिता ने बहुत मिन्नतें की और गुरुजी से निवेदन किया कि वो सोनू की जान उस आत्मा से बचाए। तो गुरुजी ने कहा कि ये अब मेरे बस की बात नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। अगर सोनू की अगर सोनू को वो आत्मा अब छोड़ भी दे, तो भी अब ये ज़िंदगी भर शायद कमज़ोर और बीमार सा ही रहेगा। तुम अभी इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, अब बाबा जी ही कुछ कर सकते हैं। सोनू को मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया और लगभग साल भर उसका इलाज किया गया। सोनू को उस दुरात्मा से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन आज भी सोनू कमज़ोर और मानसिक रोगी जैसा दिखाई देता है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन इस घटना से उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि अगर जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता, उसका अस्तित्व ही नहीं है। इस लोक के परे भी पारलौकिक जगत है। इसमें बहुत सारे रहस्य अभी तक अनजान और अनसुलझे हैं।